अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल हाइड्रोजन प्रोडक्शन। सो बायोलॉजिकल रूप से हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होता है, इसको क्लासीफाई किया गया है 5 कैटेगरीज में। फर्स्ट वन इज बायोफोटोलाइसिस, सेकेंड वन इज फर्मेंटेशन, थर्ड वन इज बायोलॉजिकल वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शंस, एंड फोर्थ वन इज माइक्रोबियल इलेक्ट्रोलाइसिस सेल, एंड लास्ट इज मेजर एंजाइम्स। कौन कौन से एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होते हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो बायोफोटोलाइसिस में क्या होगा, डायरेक्ट बायोफोटोलाइसिस, एंड सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट बायोफोटोलाइसिस। इसी टाइप से फर्मेंटेशन में फोटो फर्मेंटेशन, एंड सेकेंड वन इज डार्क फर्मेंटेशन। सो इन दोनों को हम लोग डीप में स्टडी करेंगे, बाकी हम फोर्सेस को समझेंगे। जैसे फर्स्ट है हमारा बायोफोटोलाइसिस। इसमें क्या हो रहा है, बायोलॉजिकली फोटोलाइसिस की प्रोसेस को परफॉर्म किया जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। फोटोलाइसिस दैट मीन्स लाइट के प्रेजेंस में जो यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट के प्रेजेंस में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से हाइड्रोजन का प्रोडक्शन किस प्रकार होता है। सो फर्स्ट हम बात करते हैं डायरेक्ट फोटोलाइसिस। डायरेक्ट फोटोलाइसिस में क्या होगा, बायोलॉजिकल हाइड्रोजन कैन बी जनरेटेड फ्रॉम प्लांट्स बाय biophotolysis of water using microalgae and fermentation of organic compounds and photodecomposition of organic compounds by photosynthetic bacteria। जो क्या होते हैं यहाँ पे, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर का फोटोलाइसिस हो रहा है और डिकम्पोजिशन हो रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बाय फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। इसमें क्या हो रहा है, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्शंस हो रहा है हाइड्रोजन का फ्रॉम वाटर। इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। इसमें सनलाइट कन्वर्ट हो रही है यूजफुल स्टोर केमिकल एनर्जी में। सनलाइट जो लाइट एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी में, बाय द फॉलोइंग जनरल रिएक्शन। यहाँ पे वाटर का जो मॉलिक्यूल है इसका स्प्लिट हो रहा है इन द प्रेजेंट ऑफ लाइट। लाइट के प्रेजेंट में वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो रहा है हाइड्रोजन और वाटर में, सॉरी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो ऑक्सीजन क्या हो रही है, इन्वायरमेंट में रिलीज हो रही है, और हाइड्रोजन एज अ केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर की जा रही है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हो रहा है और ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में रिलीज हो रही है। ये किसकी प्रेजेंट में, लाइट की प्रेजेंट में वाटर के मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। सो लाइट एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है। फोटो सिस्टम पिगमेंट आप लोगों ने समझा होगा, फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है और एक फोटो सिस्टम सेकेंड होता है। तो फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड सेकेंड के द्वारा क्या होता है, लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है। सनलाइट के द्वारा जो एनर्जी लाइट सनलाइट की द्वारा जो एनर्जी आ रही है उसको कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, यहाँ पे फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड सेकेंड। ये फोटो सिस्टम किसके पास प्रेजेंट है, ये फोटो सिस्टम, यहाँ पे हम प्लांट के बारे में बात करें तो प्लांट्स के बाद फोटो सिस्टम प्रेजेंट है। जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा वो क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, है ना। तो उस टाइप से क्या हो रहा है, फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। देन क्या हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जिससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हो रहे हैं। इन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, देन वाटर का ऑक्सीडेशन हुआ, एंड दे आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम, किससे ट्रांसफर हो रहे हैं, वाटर का ऑक्सीडेशन हुआ। वाटर का ऑक्सीडेशन कब होता है, जब क्या होता है, जब एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है फोटो सिस्टम फर्स्ट से देन फोटो सिस्टम सेकेंड, फोटो सिस्टम फर्स्ट विया फोटो सिस्टम सेकेंड टू पैराडॉक्सिन। फर्स्ट और सेकेंड के द्वारा कहाँ जा रही है, पैराडॉक्सिन पे, एंड द हाइड्रोजनस एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन फॉर्म पैराडॉक्सिन टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। सो इस टाइप क्या हो रहा है, यहाँ पे पैराडॉक्सिन से हाइड्रोजनेस एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को और हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन कर रहा है। पैराडॉक्सिन से फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड के द्वारा यहाँ पे क्या हो रहा है, पैराडॉक्सिन के पास एनर्जी जा रही है और इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन जाने के बाद यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल स्प्लिट हो रहा है। ऑक्सीजन इन्वायरमेंट, जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है इसे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन चली जा रही है, और विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजनेस की हेल्प से यहाँ पे क्या प्रोडक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हो रहा है। जो हाइड्रोजन है इसका प्रोडक्शन हो रहा है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो रही है, प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजनेस, एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर का मॉलिक्यूल का बैकडाउन हो रहा है। यहाँ वाटर का मॉलिक्यूल बैकडाउन हो रहा है और यहाँ पे ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में चली जा रही है और हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हो रहा है। The concept of direct photolysis in vision of light derived from simultaneously oxygen evolution of oxidizing site of photosystem second के द्वारा ऑक्सीजन का evolution हो रहा है, and hydrogen production on the reducing site of photosystem first। फोटोसिस्टम फर्स्ट की रिड्यूसिंग साइड से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हो रहा है, और फोटोसिस्टम सेकेंड से ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है, और किसका प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन का इवोल्यूशन हो रहा है। एंड यहाँ पे क्या होता है, विद मैक्सिमम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशो क्या होता है मॉलिक्यूल में, इसका रेशो होता है 2:1। दैट मीन्स 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होता है, वही 1 मॉलिक्यूल क्या होता है, ऑक्सीजन
ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है। एंड इस रिएक्शन किस में होती है? विद द हेल्प ऑफ ग्रीन एल्गी एज अ सर्व ऑफ ग्रीन एल्गी वो किस रूप में वर्क कर रही है यहाँ पे? प्रोवाइड क्लीन एंड रिन्यूएबल इकोनॉमिकली वायबल हाइड्रोजन फ्यूल। ये क्या कर रही है? ग्रीन एल्गी एक इकोनॉमिकली यूजफुल एंड वायबल हाइड्रोजन फ्यूल का प्रोडक्शंस कर रही है। सो ये क्या हो गया? किस टाइप का प्रोडक्शंस हो रहा है? आगे हम देखें इनडायरेक्ट बायोफोटोलाइसिस। इनडायरेक्ट बायोफोटोलाइसिस दैट मीन्स यहाँ क्या हो रहा है? साइनोबैक्टीरिया, हमने बात की साइनोबैक्टीरिया डायरेक्टली रूप में भी इन्वॉल्व होती है और इनडायरेक्टली दोनों फॉर्म में इन्वॉल्व होती है। तो इनडायरेक्टली कैन आल्सो सिंथेसाइज एंड इवोल्व हाइड्रोजन थ्रू फोटोसिंथेटिक वी आर फॉलोइंग प्रोसेस। जो फॉलोइंग प्रोसेस है इसके द्वारा हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हो रहा है बाय द इनडायरेक्ट फोटोलाइसिस प्रोसेस। इनडायरेक्टली फोटोलाइसिस में जनरली टू स्टेजेस होती है। फर्स्ट वन इज फोटोसिंथेटिक photosynthesis for carbohydrate accumulation and second one is dark fermentation for of the carbon reserve for hydrogen productions। फर्स्ट क्या है? फोटोलाइसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट accumulation। इसमें क्या हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड CO2 की हेल्प से यहाँ पे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है एंड बाय प्रोडक्ट में ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज हो रही है। इसी टाइप से जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है इन द एडिशन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में यहाँ पे हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हो रहा है और CO2 यहाँ पे इवॉल्व हो रही है, CO2 का यहाँ पे इवोल्यूशन हो रहा है। सो इन दोनों रिएक्शंस में क्या हो रहा है? फर्स्ट में कार्बोहाइड्रेट अक्यूमुलेशन हो रहा है, सेकेंड में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हो रहा है। इन दोनों स्टेजेस में सेपरेटली हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता है। दैट मीन फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन का इवोल्यूशन हो रहा है, इन सेकेंड स्टेप में हाइड्रोजन का इवोल्यूशन हो रहा है एंड इनके सेपरेट स्टेजेस में हो रहा है एंड कपल थ्रू CO2 इवोल्यूशन। द सेल्स टेक अप द CO2 फर्स्ट टू प्रोड्यूस सेलुलर सब्सटेंस। CO2 को टेक करती है सेल्स एंड देन क्या होता है? सेलुलर सब्सटेंस को प्रोड्यूस करती है एंड इसी सब्सटेंस को सबसिक्वेंटली यूज़ किया जाता है और बायोलॉजिकल हाइड्रोजन का प्रोडक्शन किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे फर्मेंटेशन। अभी हमने क्या डिस्कस किया है? अभी हम लोगों ने बायोफोटोलाइसिस की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया। इसी टाइप से सेकेंड है हमारा फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन की टू टाइप से होता है, फोटो फर्मेंटेशन एंड सेकेंड वन इज डार्क फर्मेंटेशन। फोटो फर्मेंटेशन के बारे में हम डिस्कस करें तो फोटो फर्मेंटेशन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इसमें क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं जो क्या करते हैं? मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन कैटेलाइज्ड बाय नाइट्रोजिनस अंडर नाइट्रोजन डिफिशिएंट कंडीशन यूजिंग लाइट एनर्जी एंड रिड्यूस कंपाउंड। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे भी सेम रिएक्शन हो रही है जैसे हमने इनडायरेक्ट वे में देखा था, इनडायरेक्ट बायोफोटोलाइसिस प्रोसेस में कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल में एडिशन होता है वाटर का इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड कन्वर्शन हो रहा है हाइड्रोजन का और क्या हो रहा है यहाँ पे? CO2 का भी प्रोडक्शन हो रहा है। तो किस टाइप से यहाँ पे हो रहा है? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का कन्वर्सेशन करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? फैटी एसिड बनाते हैं स्मॉल अमाउंट में एंड हाइड्रोजन फैटी एसिड जो होते हैं उनको कन्वर्ट करते हैं किसमें? हाइड्रोजन और CO2 में विद हाई इफिशियंसी। सो डायरेक्टली अगर हम फोटो फर्मेंटेशन के बारे में बात करें तो फोटो फर्मेंटेशन क्या हो रहा है? विद द प्रेजेंस ऑफ लाइट की प्रेजेंटेशन में हो रही है ना? लाइट की प्रेजेंटेशन में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का क्या होगा? यहाँ पे मेलिंग होगा। देन फोटो फर्मेंटेशन में क्या होगा? फोटो फर्मेंटेशन में इसके एनारोबिक डाइजेस्टर देन क्या हो रहा है? यहाँ पे मैथेन का प्रोडक्शन हो रहा है। इसी टाइप से प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन से क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हो रहा है। ये जो प्रोसेस होगी फर्मेंटेशन की, इसमें क्या हो रहा है? अगर हम फोटो फर्मेंटेशन की एनारोबिक डाइजेस्टर की बात करें तो वहाँ पे मैथेन का प्रोडक्शन होता है। दैट मीन्स बायोगैस है ना, जो हम बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं तो वहाँ पे एज अ बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हो रहा है। बट अगर हम यहाँ पे देखिए फोटो फर्मेंटेशन के द्वारा क्या हो रहा है? प्रेशर स्विंग एड्जॉर्प्शन होता है तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हो रहा है। तो इस टाइप से फोटो फर्मेंटेशन की प्रोसेस के द्वारा भी हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन होता है। इसी टाइप से सेकेंड है हमारा डार्क फर्मेंटेशन इसके नाम से क्लियर है। डार्क दैट मीन द एब्सेंस ऑफ लाइट की एब्सेंस में प्रोसेस होगी है ना। यहाँ पे किस टाइप से वर्क करेगी? मेनली डिफर फ्रॉम फोटो फर्मेंटेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाइट का प्रेजेंट नहीं है। इसमें कौन कौन से माइक्रोब्स वर्क करते हैं? जैसे जो फैकल्टेटिव एंड एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं लाइक इकोलाई क्लॉस्ट्रीडियम स्पीशीज़, वो क्या करते हैं? कन्वर्सेशन करते हैं ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट का। जो ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट होता है उससे कन्वर्सेशन करते हैं और उसकी हेल्प से क्या हो रहा है? यहाँ पे हाइड्रोजन का प्रोडक्शंस हो रहा है।
सो ये टेक्नोलॉजी एक सिंपल टेक्निक है, इसमें सिंपल रिएक्टर डिज़ाइन होता है एंड लेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एज अ कंपेयर ऑफ अदर हाइड्रोजन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। जो डिफरेंट टाइप की हाइड्रोजन प्रोडक्शन की जो टेक्निक्स है उसके कंपेयर में इसमें कम एनर्जी की आवश्यकता होती है और एक सिंपल टेक्निक होती है। एंड द मोस्ट डोमिनेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूसिंग route of for the dark fermentation can be achieved with the acetate mediated fermentative pathway with the generation of 4 moles of molecular hydrogen with 1 mole of hexone। 1 mole of हेक्सोन के 1 मॉलिक्यूल से 4 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होता है, जिसे ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल का यूज़ करके वाटर के साथ इसकी रिएक्शंस होती है और यहाँ पे किसका प्रोडक्शन हो रहा है 4 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन प्लस CO2 एंड मैथनॉल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है इस प्रोसेस में, यहाँ पे हम इस प्रोसेस के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फर्मेंटेशन सब्सट्रेट क्या हो सकता है, बायोमास हो सकता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड अदर ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, इनका प्री ट्रीटमेंट किया जाता है जिसमें क्लीनिंग वगैरह की प्रोसेस होती है। देन क्या होता है फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है और यहाँ पे क्या होता है हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होता है, हाइड्रोजन गैस का सेपरेट प्रोडक्शन हो जाता है, हाइड्रोजन गैस और CO2 दोनों का प्रोडक्शन होता है। देन इनको आगे जाकर सेपरेट कर लिया जाता है, गैस सेपरेशन की हेल्प से इनको सेपरेट कर लिया जाता है। सो यहाँ पे क्या हो गया मेनली डार्क फर्मेंटेशन में विदाउट द प्रेजेंस ऑफ लाइट होती है प्रोसेस और एक ईजी प्रोसेस होती है एंड लेस एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है इस प्रोसेस में। और यहाँ पे एग्जॉस्ट के 1 मॉलिक्यूल से क्या हो रहा है 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हो रहा है एंड साथ में बाय प्रोडक्ट के रूप में अदर गैसेस भी होती है जिनको आगे चलकर हम गैस सेपरेशन की हेल्प से उनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। आगे हम डिस्कस करें बायोलॉजिकली गैस शिफ्ट रिएक्शंस। बायोलॉजिकल गैस शिफ्ट रिएक्शंस में क्या होता है, अभी हमने फर्मेंटेशन के बारे में बात की, इससे पहले हम लोगों ने बायोफोटोलाइसिस के बारे में डिस्कस किया। इसमें क्या होता है वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन बाय फोटो हिट्रोटॉपिक बैक्टीरिया। इसमें हाइड्रोजन का प्रोडक्शन किसके द्वारा हो रहा है फोटो हिट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया, जो हिट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं उसके द्वारा यहाँ पे हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब गैस शिफ्ट के द्वारा। इसमें गैस शिफ्ट रिएक्शन हो रही है वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है CO2 इज CO ऑक्सीडाइड दैट मीन कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसका ऑक्सीडेशन होता है किसमें CO2 में इन द प्रेजेंस ऑफ एनएरोबिक बैक्टीरिया के प्रेजेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड किसमें का ऑक्सीडाइज हो रहा है किसमें CO2 में। देन क्या हो रहा है यहाँ पे रिलीज हो रही है हाइड्रोजन रिलीज हो रही है। इसी टाइप से और यहाँ पे कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो एनारोबिक बैक्टीरिया है, जैसे एग्जाम्पल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सजेस रोडोस्पाइरिलियम रूब्रम रुब्रीवैक्स जिलेटिनस and gram positive bacteria such as Garboxythermus hydrogenoformans। ये जो बैक्टीरिया है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव इन दोनों में से कौन से भी जो बैक्टीरिया की स्पीशीज़ है इनमें से कोई भी बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होंगे तो उनकी हेल्प से क्या होगा यहाँ पे गैस शिफ्ट रिएक्शन होगी और हाइड्रोजन का प्रोडक्शंस होगा, बायोलॉजिकली हाइड्रोजन का प्रोडक्शंस होगा। इसी टाइप से नेक्स्ट हमारी प्रोसेस है माइक्रोबियल इलेक्ट्रोलाइसिस सेल। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस होगी। दैट मीन्स यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होगा, उसकी हेल्प से यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स की हेल्प होगी, उसके द्वारा क्या होगा हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होगा। माइक्रोबियल इलेक्ट्रोलाइसिस सेल इज ए नोवल bioelectrochemical tool for hydrogen production that employ domestic and industrial waste as a fuel source and use electrochemically active bacteria as a biocatalyst with the presence of electric current। यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंट में एक बायोकैटलिस्ट के रूप में कौन वर्क कर रहा है यहाँ पे, मतलब बोल रहे हैं जैव उत्प्रेरक के रूप में इलेक्ट्रोकेमिकली एक्टिव बैक्टीरिया, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में क्या कह रहे हैं हम EAB इलेक्ट्रोकेमिकली एक्टिव बैक्टीरिया, जो क्या होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंट में वर्क करते हैं और एज अ कैसा वर्क कर रहे हैं यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट के रूप में वर्क कर रहे हैं, बायो कैटलिस्ट, क्योंकि ये लिविंग थिंग्स हैं इसलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसलिए इनको क्या बोलेंगे हम बायो कैटलिस्ट। जो क्या कर रहे हैं जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है या डोमेस्टिक वेस्ट है जिसका एज अ फ्यूल सोर्स के रूप में हम यूज़ कर रहे हैं उसको इलेक्ट्रिक के प्रेजेंट में बायोकैटलिस्ट के रूप में वर्क करके हाइड्रोजन का प्रोडक्शंस कर रहे हैं। अब जो MEC दैट मीन्स माइक्रोबियल इलेक्ट्रोलाइसिस सेल, ये किससे मिलके बना है कंसिस्ट ऑफ एनोड कैथोड एंड मेम्ब्रेन
ऑप्शनल मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी चल सकता है। इलेक्ट्रोकेमिकली एक्टिव बैक्टीरिया एंड इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई। तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिकली पावर सप्लाई होता है, ये इलेक्ट्रिकली पावर सप्लाई होता है जिसके थ्रू क्या होती है यहाँ पे पावर जनरेट होती है। और इलेक्ट्रोड लगे हुए, एक साइड एनोड है एंड एक साइड कैथोड, एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकली एक्टिव बैक्टीरिया जो यहाँ पे वर्क करेंगे। जो इलेक्ट्रोकेमिकली बैक्टीरिया है ये क्या हो गए, एनोड से अटैच हो गए और यहाँ पे जो वेस्ट है, डोमेस्टिक वेस्ट हो सकता है या एग्रीकल्चर वेस्ट होता है, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर रहे थे। तो ये जो प्रोसेस है हाइड्रोजन प्रोडक्शन की इफिशियंसीज ऑफ MECS 80 to 100% आर सिग्निफिकेंटली हायर देन दैट ऑफ द डार्क फर्मेंटेशन एंड वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस। इसे हम कंपेयर करके देखें, इसे हम कंपेयर करें जैसे डार्क फर्मेंटेशन में 33% हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होता है एंड वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस में 65% हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होता है। इसी टाइप से जो हम बात करें माइक्रोवेल इलेक्ट्रोलाइसिस सेल्स में, यहाँ पे 80 to 100% क्या होता है, हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होता है कंपेयर टू डार्क फर्मेंटेशन या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस से हम कंपेयर करें इसको तो यहाँ पे हाई इफिशियंसी में हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होता है। एंड लास्ट हमारा है मेजर एंजाइम्स। सो यहाँ पे हम देखेंगे कौन कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं जो हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं। दे आर 3 फंडामेंटली डिफरेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूसिंग एंड मेटाबोलाइज एंजाइम फाउंड इन एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया। जो एल्गी और मोस्टली हमने यहाँ पे बात की बैक्टीरिया और एल्गी के बारे में। सो यहाँ पे इनमें किस टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट है जिसके थ्रू ये प्रोसेस जल्दी से हो रही है, एक बोल सकते हैं एम्बिएंट रूप में इस प्रोसेस का यूज़ किया जा रहा है बायोलॉजिकल हाइड्रोजन प्रोडक्शंस का। सो ये जो माइक्रोब्स हैं इनमें क्या ऐसा प्रेजेंट है जिसके द्वारा ये क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन का प्रोडक्शंस कर रहे हैं। सो जो एल्गी है और साइनोबैक्टीरिया उनमें डिफरेंट टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने में और मेटाबोलाइज करने में हेल्पफुल होते हैं। फर्स्ट वन इज रिवर्सिबल और क्लासिकल हाइड्रोजिनेस, membrane bound uptake hydrogenase, and third one is nitrogenase enzyme। फर्स्ट के बारे में हम लोग बात करें, रिवर्सिबल हाइड्रोजिनेस, ये क्या करते हैं, दिस ऑक्सीडाइज फेराडॉक्सिन एंड अदर लो रेडॉक्स इलेक्ट्रॉन कैरियर्स बहुत नेचुरली एंड आर्टिफिशियल इन रेडिली रिवर्सिबल रिएक्शन। जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती हैं उसमें ऑक्सीडाइजेशन करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं फेराडॉक्सिन का। जो फेराडॉक्सिन है जैसे हमने यहाँ पे हमने रिएक्शन समझी बायोफोटोलाइसिस में, वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे फेराडॉक्सिन का ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजिनेस। हमने देखा था वहाँ पे वो क्या करते हैं, हाइड्रोजिनेस की हेल्प से फेराडॉक्सिन का क्या हो रहा है, फेराडॉक्सिन का ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है और इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ से लेकर हाइड्रोजन का प्रोडक्शंस कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन इवोल्यूशन रिएक्शन इन ग्रीन एल्गी इज ड्यू टू द रिवर्सिबल हाइड्रोजिनेस। जो रिवर्सिबल हाइड्रोजिनेस होते हैं इनकी हेल्प से यहाँ पे हाइड्रोजन का इवोल्यूशन होता है। इसी टाइप से नेक्स्ट है हमारा मेम्ब्रेन बाउंड हाइड्रोजिनेस। जो मेम्ब्रेन बाउंड अपटेक हाइड्रोजिनेस होते हैं दे आर एबल टू टेक अप हाइड्रोजन एट लो पार्शियल प्रेशर्स producing a relatively high potential electron acceptor but producing little and no measurable hydrogen। जो membrane bound uptake हाइड्रोजनेस होते हैं, एज अ कंपेयर हम इसको कंपेयर करें रिवर्सिबल हाइड्रोजन से तो ये बहुत कम, एक लिटिल बिट बोल सकते हैं, नो मेजरेबल हाइड्रोजन, बहुत कम अमाउंट में हाइड्रोजन का प्रोडक्शंस करते हैं जिसको हम मेजर भी नहीं कर सकते हैं। सो रिवर्सिबल एंजाइम होते हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं जो एल्गी के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन का प्रोडक्शंस होता है। एंड नेक्स्ट है हमारा लास्ट नाइट्रोजिनेस एंजाइम। नाइट्रोजिनेस एंजाइम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं नाइट्रोजन टू अमोनिया बट कैन आल्सो इवॉल्व इन अ हाइड्रोजन पर्टिकुलर इन द एब्सेंस ऑफ नाइट्रोजन गैस। सो ये क्या होते हैं, नाइट्रोजन एंजाइम एक सेंसिटिव होते हैं और क्या करते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ नाइट्रोजन, जहाँ नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट नहीं होती है तो वहाँ पे क्या करते हैं, हाइड्रोजन का एवोल्यूशन करते हैं। एंड अमंग द एल्गी only the blue green algae cyanobacteria have this enzyme। जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं उनके पास नाइट्रोजनस एंजाइम प्रेजेंट होते हैं एंड द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजनस एंड हाइड्रोजनस हैव बीन फाउंड इन फोटोसिस्टम एंड फर्मेंटेशन बैक्टीरिया रिस्पेक्टिवली। सो जो नाइट्रोजनस है और हाइड्रोजनस है ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं हाइड्रोजन के प्रोडक्शंस में। सो ये मेजर एंजाइम्स हैं जो हाइड्रोजन के प्रोडक्शंस में हेल्पफुल होते हैं।
नेक्स्ट हम बात करें पोटेंशियल हाइड्रोजन प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे पोटेंशियली जो माइक्रो इन्वॉल्व होते हैं हाइड्रोजन के प्रोडक्शंस में, उनके यहाँ पे स्पीशीज़ के बारे में बताया गया है और ये किस टाइप से इनके एडवांटेज है और डिसएडवांटेज, उसे हम एक चार्ट के रूप में यहाँ पर समझेंगे। फर्स्ट है ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी की कौन कौन सी स्पीशीज़, जैसे क्लाइमेडोमोनास, मॉविसी एंड सैनेडोस्मस ऑब्लिक्विस। ये क्या है, इनके एडवांटेज हम देखें तो हाइड्रोजन प्रोडक्शन फ्रॉम वाटर, वाटर के द्वारा हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करते हैं, एंड हायर सन एनर्जी कन्वर्शन, ये सन जो लाइट एनर्जी है, जो सन की एनर्जी है उसका कन्वर्शन करते हैं केमिकल एनर्जी में। एंड इनको ग्रो करने के लिए, इनको अपनी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए लाइट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और ये सेंसिटिव होते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। इसी टाइप से साइनोबैक्टीरिया, जैसे एनाबीना, ऑजिलिया और नॉस्ट्रोक, इन दो स्पीशीज़ को आप याद रख सकते हैं। जैसे एनाबीना वेरिबिलिस, ये भी स्पीशीज़ है। सो ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करते हैं फ्रॉम वाटर बाय नाइट्रोजिनस एंजाइम एंड एंजाइम नाइट्रोजन फिक्सेशन। साइनोबैक्टीरिया कहते हैं नाइट्रोजन को फिक्स भी करते हैं और ये क्या करते हैं, नाइट्रोजिनस एंजाइम की हेल्प से हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करते हैं। एंड इनिबिटरी ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम नाइट्रोजिनस एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 इन द प्रोडक्ट गैस सनलाइट इज रिक्वायरमेंट। इनको भी सनलाइट रिक्वायरमेंट होती है ग्रो करने के लिए, और ये ऑक्सीजन के प्रेजेंट में नाइट्रोजनस क्या हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है, नाइट्रोजनस एंजाइम जो होता है वो इनहिबिट हो जाता है। इसी टाइप से फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में रोडोबैक्टर, सेप्रोडोइस एंड कैप्सुलेटस एंड सोलिडोफेज। ये क्या है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है जो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के द्वारा हाइड्रोजन का प्रोडक्शंस करते हैं। सो कैन यूज़ डिफरेंट सबस्ट्रेट फॉर हाइड्रोजन प्रोडक्शन। ये डिफरेंट सबस्ट्रेट का यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप के वेस्ट, जैसे डोमेस्टिक वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट बोल सकते हैं, और एग्रीकल्चर वेस्ट, इन सब का यूज़ करके हाइड्रोजन प्रोडक्शंस करने में हेल्पफुल होते हैं। एंड वाइड रेंज ऑफ लाइट फॉर हाइड्रोजन प्रोडक्शन, इनको वाइड रेंज में लाइट की आवश्यकता होती है जिसके द्वारा क्या करते हैं, हाइड्रोजन का प्रोडक्शंस करते हैं। एंड इनको लाइट की रिक्वायरमेंट होती है हाइड्रोजन के प्रोडक्शंस के लिए। एंड प्रेजेंस ऑफ CO2 इन अ प्रोडक्ट गैस, इनकी जो हाइड्रोजन का जब प्रोडक्शन करते हैं तो बाय प्रोडक्ट के रूप में एज अ हाइड्रोजन गैस का भी CO2 गैस का प्रोडक्शन होता है। एंड फर्मेंटेटिव बैक्टीरिया, एंट्रोबैक्टर एरोजेंस, एंट्रोबैक्टर क्लोसियाई एंड क्लोस्ट्रिडियम ब्यूट्रिकम। ये क्या है, फर्मेंटेटिव बैक्टीरिया की स्पीशीज़ हैं, माइक्रोन्स नेम हैं जिन्हें हमें याद रखना है, जो क्या करते हैं, हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं। प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन विदाउट लाइट डिमांड, इन्हें लाइट की डिमांड नहीं होती कोई, और कैन कोज अ वाइड वेराइटी ऑफ सबस्ट्रेट एज अ कार्बन सोर्स। एंड वाटर पॉल्यूशन प्रॉब्लम बाय फर्मेंटेशन बोथ, ये क्या करते हैं, वाटर की पॉल्यूशन की प्रॉब्लम होती है इनकी वजह से, ये जो बैक्टीरिया फर्मेंटेटिव बैक्टीरिया। एंड प्रेजेंस ऑफ CO2 इन अ प्रोडक्ट गैस के रूप में यहाँ पे क्या है, CO2 का इवोल्यूशन हो रहा है। सो ये क्या है, 2 स्पीशीज ऑफ एल्गी एंड 2 स्पीशीज ऑफ बोल सकते हैं एल्गी की 2 स्पीशीज और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और फर्मेंटेटिव बैक्टीरिया की 2 स्पीशीज। इनकी स्पीशीज के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया कि बैक्टीरिया किस प्रकार हेल्पफुल होते हैं हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में और एल्गी किस प्रकार हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करती है। इनका एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। आगे हम बात करें प्यूरिफिकेशन हाइड्रोजन का हमने प्रोडक्शन तो देखा कि हाइड्रोजन का प्रोडक्शन की प्रोसेस किस प्रकार होती है, हाइड्रोजन का प्रोडक्शन किस प्रकार हो रहा है, बट इसको प्यूरिफिकेशन किस प्रकार किया जाता है। हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हो गया, उसमें डिफरेंट टाइप की गैसेस भी इन्वॉल्व होगी, इम्प्यूरिटीज़ इन्वॉल्व होगी। सो उनको किस प्रकार हम यहाँ से प्योर कर सकते हैं हाइड्रोजन को। सो हाइड्रोजन की प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस होती है, इसके द्वारा हम हाइड्रोजन को प्योर कर सकते हैं। द गैसेस प्रोसेस बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस मोस्टली कंटेन हाइड्रोजन 60 to 90% एंड इम्प्यूरिटीज लाइक CO2, O2 एंड स्मॉल पोर्शन ऑफ मॉइस्चर इन द प्रेजेंस ऑफ गैस मिक्सचर। इसमें क्या होता है, मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, इम्प्यूरिटी होती है लाइक CO2 एंड O2। सो इनको हटाने के लिए, इनको रिमूव करने के लिए हम अलग अलग प्रोसेस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे स्क्रबर्स कैन यूज टू सेपरेट CO2 50% वॉल्यूम पर वेट, बोल सकते हैं वॉल्यूम प्लस वेट पर वॉल्यूम। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड solution is a good CO2 absorbent, so it can be used for CO2 removal। CO2 के रिमूवल के लिए यहाँ पे एक सॉल्यूशन का यूज़ कर सकते हैं हम, KOH का सॉल्यूशन, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, CO2 को वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। एन एल्कलाइन pyrogalon solution can be used for removal of oxygen in the gas mixture।
फ्रॉम द गैस मिक्सचर, जो गैस मिक्सचर है उसमें अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, एल्कलाइन पायरोगैलन सॉल्यूशन का यूज़ करेंगे। और CO2 को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे KOH के सॉल्यूशन का यूज़ करेंगे। इसे हम बोलते हैं स्क्रबर कैन यूज टू रिमूव CO2। एंड प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, जो मॉइस्चर प्रेजेंट है यहाँ पे, मॉइस्चर जो नमी प्रेजेंट है इन द गैस मिक्सचर में, इसको भी रिमूव करना आवश्यक होता है। अगर ये रिमूव नहीं करेंगे तो जो हाइड्रोजन की जो हीटिंग वैल्यू है, जो इसकी जलने की क्षमता है, गर्म होने की बोल सकते हैं हीटिंग वैल्यू है, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एंड दिस कैन बी अचीव बाय पासिंग द मिक्सचर थ्रो आइदर ड्रायर एंड चिलिंग यूनिट। चिलिंग एंड यूनिट का यूज़ कर सकते हैं या फिर ड्रायर का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, मॉइस्चर को वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। सो हमने क्या देखा, प्यूरिफिकेशन किस टाइप से कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी इसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट लाइक CO2 O2 एंड मॉइस्चर, इसको हम रिमूव करने के लिए हमने प्रोसेस देखी कि किस टाइप से इनको हम रिमूव कर सकते हैं। एंड लास्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ हाइड्रोजन। एडवांटेज में बारे में हम बात करते हैं, इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट। यहाँ पे हम हाइड्रोजन का माइक्रोब्स के थ्रू अगर हाइड्रोजन का प्रोडक्शंस कर रहे हैं तो क्या इफेक्टिव है वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, जो वेस्ट है उसका मैनेजमेंट भी हो रहा है और हमें एक इकोनॉमिकली यूजफुल हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हो रहा है, जो हमारे फ्यूचर फ्यूल के रूप में जानी जाती है। प्रिवेंट इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, जो इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन हो रहा है उसको भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड हाइड्रोजन कैन बी प्रोड्यूस विथ एंड विदाउट लाइट एंड इन फ्यूल मेथड्स। हाइड्रोजन का प्रोडक्शंस क्या आ सकता है, लाइट के प्रेजेंट में भी और लाइट की विदाउट प्रेजेंट में भी हम हाइड्रोजन का अच्छे से प्रेजेंट प्रोडक्शंस कर सकते हैं। एंड डिसएडवांटेज में क्या है, नीड एक्स्ट्रा इफोर्ट टू रिमूव इम्प्योरिटीज़। यहाँ पे हम हाइड्रोजन का प्रोडक्शंस तो कर रहे हैं बट यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें डिफरेंट टाइप का मिक्सचर्स हो रहा है गैसेस का, जिसको रिमूव करने के लिए हमें क्या इफोर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, एक्स्ट्रा इफोर्ट की आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ पे इम्प्योरिटीज़ किसकी होती है, CO2 की, O2 की एंड मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, उसको हमें यहाँ पे रिमूव करना आवश्यक होता है। एंड नीड मोर रिसर्च फॉर ब्रिंगिंग दिस टेक्नोलॉजी फ्रॉम लैब टू इंडस्ट्रियल स्केल। यहाँ पे हमको बहुत रिसर्च करना पड़ेगा, इस टेक्निक को अगर वर्क करना है हमें लैब से या फिर इंडस्ट्रियल स्केल पर हमें इसका हाइड्रोजन गैस को प्रोडक्शंस करना है, तो हमें इसमें थोड़ा हमें आवश्यक होगा यहाँ पे रिसर्च करने का, थोड़ा हमें इस पर देखना होगा कि किस टाइप से होगा इसका प्रोडक्शन। जनरली एक इम्प्लीमेंट करने में, किसी प्रोसेस को वो बताने में और इम्प्लीमेंट करने में फ़र्क होता है। इसी टाइप से यहाँ पे हाइड्रोजन प्रोडक्शंस का डिसएडवांटेज भी इसी टाइप से यहाँ बताई गई है कि किस टाइप से इसका कोई ड्रॉबैक्स है। सो एडवांटेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन प्रोडक्शंस के, किस टाइप हाइड्रोजन का प्रोडक्शंस हो रहा है, किन किन माइक्रोब्स का हमने यूज़ किया, ये सब आप अच्छे से समझना, अच्छे से पढ़ना कि किस टाइप से हाइड्रोजन का प्रोडक्शंस किया जा सकता है। हमने यहाँ पे 5 टाइप की प्रोसेस के थ्रू हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को समझने की कोशिश की और अलग अलग डिफरेंट टाइप से हाइड्रोजन का प्रोडक्शन किस प्रकार होता है। सो ये हमारे यूनिट का मॉडर्न फ्यूल्स की टेक्निक में लास्ट टॉपिक था, माइक्रोबियल हाइड्रोजन प्रोडक्शंस। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू।